मैंने आपसे कहा था कि 3 संधियां ऐसी हैं स्वर संधियों में जो परिवर्तन, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक परिवर्तन ये है कि इसमें चेंज हो, एक परिवर्तन ये है कि इसमें चेंज हो, एक परिवर्तन है कि दोनों मिलकर के चेंज। तो ये जो दोनों मिलकर के चेंज है, इसमें जो है संधियां कितनी है? 3। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इस वजह से इसको आज खत्म करेंगे। उसके बाद फिर जो संधि आप देखेंगे अगले हफ्ते से, उन संधियों में आप पाएंगे कि पास पास आ रहे हैं तो इसमें चेंज हो रहा है। ठीक, मतलब पास पास आएंगे तो किसी एक में चेंज होगा। ठीक, देखिए वृद्धि संधि। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त स्वर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए नियम, और सामने देखिए कहां पर पॉइंट कर रहे हैं। यदि पूर्व पद के अंत में ये डी है तो पूर्व पद का आखिरी, यानी कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में अगर अ या अ में से कुछ आ जाए, और शुरू में जो बाद में जो शब्द लिखा हुआ है उसके शुरू में ए आई ओ औ में से कुछ आ जाए, ठीक, तो इनके पास आने से जो चेंज आएगा वो वृद्धि संधि कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला में आप पुराना नोट्स अपना देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए बनता था अ और ई से, और ओ बनता था अ और ऊ से। यही हम लोग पिछली संधि गुण संधि में देख करके आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अय बनता था वर्णमाला में अ प्लस ए से, और औ बनता था अ प्लस ओ से, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं अब वृद्धि संधि में। देखिए अ ए के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? अय। अ ओ के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? औ। और छोटे बड़े का कोई लेना देना है नहीं, तो चाहे ए के साथ मिले, चाहे आई के साथ, चाहे ओ के साथ, चाहे औ के साथ, चाहे अ मिले, चाहे आ मिले, बस आ का स्वर है और इधर ए वाला स्वर है, चाहे ए हो चाहे आई हो, और इधर जो है चाहे ओ हो चाहे आ हो। तो जब आ का स्वर ए या आई के स्वर के साथ मिल रहा है तो आई में बदल रहा है, और जब आ का स्वर ओ या औ के साथ मिल रहा है तो औ में बदल रहा है, और इसी को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। तो अगर, फिर से बोल रहा हूं, अगर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में छोटा आ या बड़ा आ में से कोई स्वर है, और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में ए आई या ओ औ है, तो इनके पास आने से जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? वृद्धि संधि कहलाएगा। ठीक, और चेंज क्या आएगा कि अगर अ और ए के स्वर आ रहे हैं पास पास, मतलब अगर ये है तो आए, और अगर ये, यही वृद्धि संधि। ठीक है, अगर आ या आ और ए आए ये पास में आएंगे तो चेंज क्या होगा? आए। आ ओ आएंगे तो आओ में ये चेंज। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सदा। सदा में लास्ट में यहां पर क्या है? द प्लस आ, यानी कि लास्ट में बड़ा आ है, और एव के शुरुआत में क्या है? ए है। आ और ए पास में आए हैं तो आ और ए पास में आए तो क्या होगा? आए, तो आए में चेंज हो गया। अब ये आए इस द के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा? दय। तो क्या हो गया पहला शब्द? सदय। और अब ये तो यूज हो गया, बचा क्या? हुआ, तो इसको नो चेंज, हुआ का हुआ एज इट इज, तो क्या बना पूरा शब्द? सदैव। ऐसे यहां पर देखिए देव प्लस ऐश्वर्य, तो देव में क्या है? व प्लस अ, और ऐश्वर्य के शुरुआत में क्या है? आए, तो आ और आए पास में आए तो चेंज क्या होगा? आए। तो अब ये आय की मात्रा व के साथ लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? वय। तो अब पहला वाला शब्द जो कि देव था वो क्या बन जाएगा? देवय। ठीक, और अब आय यूज हो चुका है तो क्या बचा है? श्वर्य, तो श्वर्य एज इट इज यहां आ गया तो क्या बना? देवैश्वर्य। ठीक,
इसी तरीके से देखिए यहां महा प्लस ओज, तो यहां पर ह प्लस आ है, यहां ओ है, आ और ओ मिलेंगे तो औ बनेगा, औ आ गया ह के साथ तो हाउ हो गया, तो पहला वाला शब्द क्या हो गया, माहो, ब्लू कलर से देखें। उसके बाद देखिए ओ यूज हो चुका है, ज बचा था तो ज एज इट इज यहां पर आ गया, तो क्या बना, महाओज। महा मतलब बहुत ज्यादा, ओज मतलब होता है तेज, जिस किसी के चेहरे को कहते हैं ना कि चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, तो वही होता है ओज। तो बहुत ज्यादा है तो क्या कहेंगे उसको, महाओज। परम माने बहुत ज्यादा, परम बहुत ऊपर। औदार्य मतलब आपने सुना होगा उदारता का एक गुण होता है, जैसे जो व्यक्ति उदार है उसको कहते हैं लिबरल है, तो जिसके अंदर ये गुण बहुत ज्यादा हो उसको कहेंगे क्या, परमा उदार्य, क्योंकि परम प्लस औदार्य, औदार्य मतलब उदारता। ठीक, तो यहां पर देखिए परम में लास्ट में क्या है, अ, और यहां पर क्या है, औ। आ और औ पास में है तो क्या बना, आओ। तो ये औ इस म के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, मऊ। तो पहला वाला शब्द जो कि परम था, अब क्या हो गया, परमाऊ। और औ यूज हो चुका, बचा क्या, दार्य, तो दार्य यहां आ गया, तो परमो दार्य। अब इसमें भी अपवाद है, अगर आप आज की शुरुआत की क्लास में ये चीज देखें यहां, तो आपने देखा होगा कि ये तो पूरा एक ही है, ये भी पूरा एक ही है, ये भी पूरा एक ही, केवल गुण संधि ऐसी थी जिसमें बीच में हमने सेमी कोलन लगा रखा है, और वृद्धि संधि भी ऐसी है जिसमें हमने बीच में सेमी कोलन लगा रखा है, इसका मतलब दो हिस्से हैं। और यही दो संधियां ऐसी हैं जिसमें एक्सेप्शन है, बाकी और किसी में एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, तो यहां देखिए इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, दरअसल अपवाद में एक शब्द है ओष्ठ। ओष्ठ शब्द के साथ ही ऐसा होता है कि अगर ओष्ठ शब्द आया है कहां, बाद में, क्योंकि ओष्ठ ओ से शुरू हो रहा है ना, तो नियम ये कहता है कि इधर आना चाहिए ना, राइट हैंड साइड में, तो ओष्ठ तो ओ से शुरू हो रहा है, तो ओष्ठ अगर इधर आ गया है तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल चेंज है, नॉर्मल चेंज क्या है, औ में चेंज होना, तो औ में चेंज नहीं होता, वो ओ का ओ ही रहता है। देखिए दंत प्लस ओष्ठ, तो दंत में क्या है यहां पर, त प्लस अ, ओष्ठ के शुरुआत में क्या है, ओ। आ और ओ पास में आए तो जनरल रूल वृद्धि संधि का कहता है कि औ में चेंज होना चाहिए, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि जनरल रूल से डिफरेंट चेंज, तो क्या चेंज होता है, ओ का ओ ही रहता है, यही एक्सेप्शन है। तो ओ का अगर ओ ही रहेगा तो फिर उस कंडीशन में ये जो ओ है ये इसके साथ लग जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दंतो। अब ये वाला ओ तो यूज हो चुका। ठीक, अब बचा क्या है, आधा श और ठ, तो ये एज इट इज यहां आ गया, तो क्या शब्द बना, दंतोष्ठ। अब इसको आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, तथा प्लस एव, तो यहां पर बड़ा आ है, यहां ए है, तो क्या चेंज होगा, आए। यहां तत्र में अ है छोटा आ, और यहां ए है, तो अ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, आए, तो क्या बनेगा, तत्रैव। तर पर आय की मात्रा आ जाएगी और ये ए हटा करके बजोड़ दी गई, तत्रैव। ऐसे यहां तथैव, यहां क्या हो जाएगा, अ और औ है तो औ में चेंज हो जाएगा, तो न पर औ की मात्रा आ जाएगी, और यहां से औ को हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, वनौषधि। ठीक, मत प्लस ऐक्य, तो क्या बन जाएगा, मतैक्य। मतैक्य का मतलब क्या होता है, मत का मतलब होता है विचार, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, और ऐक्य का मतलब होता है एक हो जाना। ठीक, तो जैसे आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के सभी घटक दलों में इस बात पर मतैक्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ठीक है, तो मतैक्य था मतलब सबका विचार एक था, एक ही विचार था सबका कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आपको अपवाद में भी एक शब्द दे रहे हैं, अधर प्लस ओष्ठ, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधरोष्ठ। ठीक, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।